आपका स्वागत और अभिनंदन है। आइए बच्चों, आज हम लोग सुबह के समय कक्षा 10 का एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जिसे हम श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं या इसे एक नाम से और जानते हैं। इसका नाम होता है द्विघाती सूत्र। सवाल कभी कभी दे देगा और कह देगा द्विघाती सूत्र की सहायता से इसको हल कीजिए या श्रीधराचार्य के सूत्र की सहायता से इसको हल कीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी को आज हम लोग क्या करेंगे, निगमन करेंगे। ये आता कैसे है ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहला काम बच्चों द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण। द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। इसे हम द्विघात का व्यापक समीकरण कहते हैं। अब इसकी सहायता से हम ये फार्मूला सिद्ध करेंगे। कैसे? पहला काम तो इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाते समय x स्क्वायर के बगल में कोई संख्या नहीं लिखी होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम हम x स्क्वायर के बगल में a है तो a हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा और इसमें a है नहीं, तो जिसमें a नहीं है उसमें उसका भाग हो जाएगा, उसमें उसका भाग हो जाएगा। ये हमारा नियम है बच्चों। जैसे कक्षा 8 में 7 में 6 में हम पढ़ते थे, जब तीनों में कोई संख्या कॉमन दिखाई देती थी तभी हम उसे कॉमन लेते थे। लेकिन यहाँ पर ए हमने तीनों में कॉमन ले लिया। अब आप कहेंगे ए तो है ही नहीं, इन दोनों में कहाँ लिखा है, नहीं लिखा गया है। लेकिन कॉमन हो सकता है, बस अंतर केवल इतना है कि इसमें ए नहीं है तो ए का क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो ए का हमने यहाँ क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब जो यहाँ पर ए है ये उधर जाएगा तो 0 में भाग हो जाएगा। तो x स्क्वायर धन b अपान a इंटू एक्स धन c अपान a बराबर 0 बटा a हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए, उसका मान हमेशा कितना आता है, 0 आता है। इसको पूर्ण वर्ग बनाइएगा, a का वर्ग लिखा रहने दीजिए। अब प्लस 2ab बनाने का प्रयास करिए, प्लस 2ab बनाइए तो a स्क्वायर हो गया, प्लस लिख दीजिए प्लस 2a, a का मान x है इंटू b। अब हम b का मान कितना लिखें, तो यहाँ पर देखिए b का मान यही लिखिएगा तभी ये आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। अर्थात b के स्थान पर लिखिएगा b बटा a लिख दीजिएगा। देखिए a का वर्ग धन 2ab, देखिए यहाँ पर b का मान इतना आ गया, b का मान हो गया। अब धन b स्क्वायर होना चाहिए, धन b के स्थान पर यही है, इसका स्क्वायर आप जोड़ दीजिएगा। ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया। आप ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूर्ण वर्ग बन चुका है। लेकिन इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने कुछ किया। अब ये देखना है कि इस सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो ऊपर समीकरण लिखा है इस समीकरण पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये प्लस c अपान a लिखा रहने दीजिए। अब करेंगे क्या, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2b अपान a इंटू एक्स होगा, जबकि यहाँ क्या था, b अपान a इंटू एक्स लिखा था। अर्थात यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 यहाँ क्या कर रहा है, आ रहा है। तो अगर हम 2 यहाँ लिख दें, इस 2 से यह 2 क्या होगा, कट जाएगा, हमारे सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, 2 यहाँ लगा देते हैं। भाई 2 से 2 कट जाएगा, सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, b अपान a इंटू एक्स आ जाएगा। लेकिन जब आपने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, अब आपके इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन ये संख्या हमने अपने से लिखा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसे आपको घटाना पड़ेगा। अगर वही संख्या हमने जोड़ा है और वही हम घटा देंगे, भाई इससे ये कट जाएगा, हमारे सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से समझने का प्रयास करिएगा।
देखिए एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा प्लस 2ab, ये 2 फार्मूले से आया। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो 2 लिखा गया है ये 2 हमारा फार्मूले का है। फिर इंटू a का मान यक्ष है, अब b का मान हमने b/2a लिखा ताकि 2 से 2 कट जाए और b/ax आ जाए, हमारे सवाल पर कोई प्रभाव ना पड़े। और धन c/a लिखा गया है। यहाँ पर यही चीज मैंने जोड़ा था, यही मैंने घटा भी दिया ताकि सवाल पर कोई प्रभाव ना पड़े। आगे की स्टेप में देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब इन दोनों को उस तरफ उठा ले जाइए, पहले माइनस वाले को उधर ले जाइएगा ताकि ये प्लस हो जाए, बटा 2 दूनी 4a स्क्वायर, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ये जो माइनस लिखा था इसको हम उस साइड में ले गए तो ये प्लस हो गया और ये प्लस वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इस साइड को लिखा रहने दीजिए, अभी बिल्कुल डिस्टर्ब ना करिएगा, इनमें लसा ले लीजिएगा, इसका लसा कितना होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। इससे भाग देंगे, इसमें एक बार जाएगा, एक का गुणा b स्क्वायर में करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, फिर माइनस, इससे भाग देंगे एक तो कट जाएगा, 4a बचेगा, 4a का गुणा c में करेंगे तो 4ac हो जाएगा। जब हम इसका वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी, जैसे ही वर्ग हटता है रूट लग जाता है, तो यहां से होगा क्या, x प्लस, ध्यान रखिएगा, x प्लस b/2a बराबर अंडर रूट, यहाँ पर जैसे ही हमने वर्ग हटाया इस साइड में अंडर रूट लग गया, ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों लिखा रहने दीजिए, b स्क्वायर माइनस, इसको हम थोड़ा सा क्रम से लिख देते हैं, ये 4ac हमने लिखा ही है, एकदम क्रम ठीक है, बटा 4a स्क्वायर, तो 2 गुणित a गुणित a लिख दीजिए, आसान रहेगा वर्गमूल निकालने में। 4 को हमने 2 दूनी 4 हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब a गुणित a हो जाएगा। जो संख्या करड़ी में 2 बार लिखी है वो वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो एक बार संख्या बाहर निकल आती है, यहाँ से हो जाएगा x प्लस b/2a बराबर, ऊपर वाला तो निकलेगा नहीं, ये तो रूट में लिखा रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपान ये 2 बाहर निकल आएगा, एक तो a भी निकल आएगा। अब ये जो b/2a लिखा है इसको भी उस साइड में ले जाइएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये उधर जाएगा तो माइनस b अपान क्या होगा 2a हो जाएगा। यदि किसी भी संख्या का हर समान हो तो हर को हम लिख लेते हैं, अंश में प्लस या माइनस हो तो उसके अनुसार उसे जोड़ या घटा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, इनका लस हो जाएगा 2a हो जाएगा, ऊपर लिखा गया है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस क्या है ये लिखा गया है, माइनस b को पहले लिख दीजिएगा क्योंकि धनाचार्य के सूत्र में माइनस b पहले आता है, इसलिए बच्चों यहाँ से हो जाएगा x बराबर, इस माइनस b को पहले लिखिएगा, फिर करड़ी के बाहर प्लस माइनस माना जाता है, कोई भी करड़ी लिखी हो उसके बाहर प्लस माइनस माना जाता है, तो प्लस माइनस लगाइएगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या है 2a, यही हमारा सूत्र होता है जिसे हम धराचार्य का सूत्र कहते हैं, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। इसे बच्चों धराचार्य का भी सूत्र कहा जाता है, साथ ही साथ द्विघाती सूत्र के भी नाम से जाना जाता है। कोई भी समीकरण दे देगा और कह देगा द्विघाती सूत्र की सहायता से हल कीजिए या धराचार्य के सूत्र की सहायता से हल कीजिए, कभी कभी तो डायरेक्ट यही दे देता है इस समीकरण को धराचार्य में परिवर्तित कीजिए, धराचार्य के सूत्र में परिवर्तित कीजिए। तो आज मैंने आपको धराचार्य का सूत्र कैसे निर्मित होगा, कैसे सिद्ध होगा, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं हमारा यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। जहां कहीं समस्या हो तो अपना सुझाव और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।